अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी हैरियत से हूँ। तो अभी नाश्ता करने के बाद जो है अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि साथ ही लाइट चली गई और मेरे हस्बैंड ने बताया कि आज जो लाइट है वो दिन 5 बजे तक आएगी। तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, तैश में आ गई मैं कि मैंने तो आज मशीन लगानी थी और ये क्या हो गया। तो अब क्या हो सकता है जी। और यहाँ पे जो है मैं इस टैडी को रखने की कोशिश कर रही हूँ अपनी जगह पे, बट ये टिक नहीं रहा। ये लें जी। और अभी हम चीज़ें समेट लेते हैं। यहाँ पे ये टिफ़िन है जी नुमान साहब का। बस रात में ये होता है कि बस जो चीज़ जहाँ आई जहाँ से मिली बस वहीं पे रख दी। और सुबह जब उठते हैं हम तो अपनी तरफ से मैंने सारा घर साफ़ किया होता है, बट जब मैं सुबह उठती हूँ तो कोई चीज़ मुझे कहाँ पड़ी भी मिलती है और कोई चीज़ कहाँ पे। क्योंकि सबसे पहले जहान के बाबा सुबह उठते हैं और वो जब तैयार होते हैं तो कोई चीज़ कहाँ और कोई चीज़ कहाँ रख के चली जाती है। आप ये देखें लैपटॉप भी यहीं पे रख के चले गए हैं। इसी तरह अंदर जो है कीबोर्ड और माउस वगैरह जो है वो डाइनिंग पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है चार्जर जहाँ लगा के जाते हैं वहीं पे लगा होता है। तो मेरा मूड होता है कि और कुछ नहीं, एटलीस्ट ड्राइंग रूम साफ़ रहे, बट ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ये देखें जी चार्जर भी। अभी हम इन सब चीज़ों को इनकी जगह पे रखेंगे। तो बस ये देखें जी मेरे घर के कुशन के रंग बिरंगे हुए हैं सारे ही। तो आजकल में मेरा मूड बन रहा है कि मैं जाऊं बाज़ार और इनके कुशन खरीद के लाऊं। तो मुझे सब बताइएगा कि एक जो है मेरा सोफ़ा वो स्किन कलर में है और एक है ब्लैक कलर में, और इनके साथ कौन से कलर सूट करेंगे कुशन में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी हेल्प करिएगा ताकि मैं अच्छे से कुशन कवर लेके आ सकूं। यहाँ पे जो है मोहम्मद जोहान अपने कार्टून देखने में मगन है, बट लाइट जैसा कि चली गई है तो अब कोई कार्टून नहीं देखे जा सकते। दैट्स वाई अब वो आराम से बैठ गया है। ये है जी मेरा रफ़ एरिया, स्टोर रूम समझे छोटा सा, कि यहाँ पे मैंने हर चीज़ रखी हुई है। और ये देखिए कपड़ों की क्या हालत है। जब 4-6 दिन आप घर में ना हो तो घर का सत्यानाशी मच जाती है। क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो बस वहाँ से जब मैं आती रही साथ साथ कपड़े धो के मैं ऐसे ही रखती रही। मैंने इनको कोई ख़ास जो है तरीके से नहीं रखा। बस मेरा ये मूड था कि मैं बस साफ़ कर लूँ, धो लूँ, फिर उसके बाद मैं सारी सफाई वगैरह करके और फिर इनको इनकी जगहों पे रखती जाऊंगी, या जो प्रेस करने वाले वो प्रेस करूंगी। ये देखें जी मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े प्रेस किए थे कल और कुछ आज मेरा मूड था करने का, बट बिजली वालों का अल्लाह भला करे और उन्होंने नहीं किया। ये देखें बस हस्बैंड्स के ये काम होते हैं, जो चीज़ जहाँ से उठाई वहीं पर उसको छोड़ा और चल पड़े। ये जोहान का उन्होंने निकर निकाली और उनने इसी तरह खुला छोड़ दिया। और अब ये एक और कारनामा देखें जी। ये अब कारनामा ये हुआ कि मैंने इसको पैंट को इधर लटकाया था कि इनकी शर्ट्स धोने वाली हैं, तो शर्ट्स धो के मैं इन पे हैंग करके तो इनको अंदर हैंग करूँगी, बट ये भी नीचे पड़ी हुई थी। उसके अलावा जी बाकी तो रूम साफ़ है ऑलमोस्ट। एक ये टीवी लाउंज साफ़ करना है। ये देखें जी कमीज़ जहाँ उतरी थी वहीं पड़ी हुई है। अब ये भी मैं इसको डालूँगी बिन में। और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप अच्छी खासी निकली हुई है। और अभी हम करते हैं सफाई की शुरुआत और आपके साथ साथ रहते हैं हम और आपको दिखाते हैं हम रोज़ आज क्या काम करेंगे। आज एटलीस्ट ये देखें जी ये दराज से हमारे पास आया ब्लैक बोर्ड, लेकिन किसी काम का नहीं था। उन्होंने जितने हमें बताए थे कि इतना लेंथ है, इतना विड्थ था, बट उसके हिसाब से आधी भी नहीं आई है हमारे पास। और अभी हम इसका चौक भी नहीं लेके आए, मज़े की बात। तो अभी हम धो लेते हैं बर्तन धोने के बाद नेक्स्ट आपके साथ शेयर करते हैं अपनी रूटीन। यहाँ पे जी हमारे साथ एक और ट्रेजिडी होगी और वो हुई है कि जो है पानी वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए, देख सकते हैं आप। तो इससे पहले कि पानी ख़त्म हो जाए, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो लाइट है वो गई हुई है और मोटर के साथ हमारा टैंकी में पानी जाता है। तो अब हम करेंगे जी इसको बाद में यूज़, बल्कि धोएंगे हम शाम में जब पानी आएगा। वैसे तो 2 बजे तक आ ही जाता है। और एक और मैंने आजकल जो अपनी लाइफ में
एक न्यू चीज़ ऐड की है, वो है जी चिल्तन मोरिंगा पाउडर। ठीक है, ये बहुत अच्छा पाउडर है। इससे मुझे जो बहुत वीकनेस होती थी या ऑपरेशन की वजह से, जैसा कि जोहान की दफ़ा मेरा हुआ हुआ है ऑपरेशन, सी सेक्शन हुआ हुआ है मेरा, जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन होती थी बैक में, तो उसका बड़ा इससे मुझे रिलीफ मिला है। क्योंकि इसमें जहाँ तक कि इन्होंने बोला है कि इसमें इन सब चीज़ों की कैल्शियम, आयरन और मतलब कि हर चीज़ जो है, वाइटामिन्स और जो भी हमें चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो इसमें 10 गुना ज़्यादा हैं। तो मैं आजकल ये ले रही हूँ। तो अब जो है हमारा काम पेंडिंग पे जाता जा रहा है सारा, क्योंकि लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से बहुत से काम जो है हमारे रुक जाते हैं। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खुद ये अजीब सा बना लिया कि हम अब लाइट के बगैर तो चल ही नहीं सकते। तो अभी यहाँ पे मैंने जो है चादर वगैरह तो बाहर की ठीक कर लिया। अब हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि और तो हमारे पास कोई हल ही नहीं है। पानी वाला आज कोई काम नहीं हो सकेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और हम अब यह रूम भी सेट कर लेते हैं। तो जी बेड भी बन गया है मेरा, बेड मैंने बना लिया है, दोनों बेड। और अब हम चलते हैं स्टेयर्स पे। उधर जूते ही जूते हुए हैं, क्योंकि शादी के दिनों के मैं आके तो बस ऐसे ही रख दिए थे। आज मैं उनको भी, मेरा दिल है कुछ जो स्टैंड पे लगाने वाले हैं स्टैंड पे लगाऊं, और बाकी जो समेटने वाले हैं जो अब नहीं पहनने, वो मैं एक साइड पे कर दूं। ये देखें जी, ये मोहम्मद जोहान के हैं, मेरे हैं, इसके बाबा के हैं। ये देखें सारे, बस तब जो पहनते रहे ऐसे ही उठा के बस फेंक के हम चले जाते रहे। अब मैं इनको समेट, ये देखें जी आफ्टर लुक। ये जोहान के वो शूज़ हैं या मेरे जो हम नॉर्मल यूज़ भी पहनते हैं। और ये जोहान के खुस्सा है। उसके अलावा ये बाकी जो है स्टडी टेबल ही था, बट इस पर मैंने फ़िलहाल जूते ही रखे हुए हैं। ये जोहान अभी स्कूल भी नहीं जाता और ना ही पढ़ता। और ये रहा जी हमारा जूतों का स्टैंड। ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे। जूतों की सेटिंग के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन के मैं 2 कैबिनेट जो हैं वो मैं शफ़ल करने लगी हूँ। इस कैबिनेट का सामान मैं इस कैबिनेट में रखूँगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट के जो डोर है वो तो नहीं लगे हुए, बस ओपन ही है। तो मैंने ये बस कपड़ा सा लगा के थोड़ा सा इनको सेट आउट किया हुआ है। लेकिन आज मैं इसको थोड़ा शफ़ल करूँगी, क्योंकि ये कैबिनेट है बहुत डीप सा। ये आप देख सकते हैं ये कितना डीप है। तो इसमें बस बर्तन ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती क्या रखा जाए और कैसे रखा जाए। और ये है जी मेरा ग्रोसरी वाला साइड, और मैं आज इस ग्रोसरी वाली साइड को उस तरफ रखूँगी, क्योंकि ग्रोसरी जो है वो ज़ाहिर है दाल चावल रखे हुए हैं तो वो बार बार तो नहीं यूज़ होते, बट जो बर्तन होते हैं वो तो बार बार यूज़ होते हैं। और वो बर्तन भी ऐसे हैं कि टुकरियाँ होगी और उसके अलावा बाउल हो गए, इस टाइप की चीज़ें हैं। या फिर मेरा जो है डिस्पोजिबल्स हैं उसमें मैंने रखे हुए, तो वो मुझे निकालने हैं, क्योंकि मुझे अब इन दिनों में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो नमान टिफ़िन भी लेके जाते हैं, तो टिफ़िन में जो है वो अपना टिफ़िन के बजाय डिस्पोजिबल में लेके जाते हैं, क्योंकि उनको अक्सर औकात नहीं याद रहती। तो दैट्स वाई अब हम इसको शफ़ल करने लगे हैं। ये देखें जी, ये कैबिन हो गया खाली, लेकिन इसमें ये बहुत सारी सेम है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू भी लगाया, बट ये सेम नहीं उतर रही। ये सेम बड़ी अजीब सी लगी हुई है। बस जो होते हैं ना इस तरह के बेस में घर, तो उनमें सेम बड़ी होती है। तो ये ग्राउंड फ्लोर, बट सेम बहुत है इसमें। और ये है जी बास्केट, इसमें भी मैंने सारा सौदा सलफ़ी रखा हुआ है। इसमें ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो कभी कभार यूज़ होती हैं, मीठे वगैरह वाली। और ये देखें इसका ढक्कन जो है, इस पर बड़ी डस्ट पड़ी हुई है, क्योंकि बंदा एक आध दिन बिना ना अपने घर को दे तो बड़ा गंदा हो जाता है घर। और बस अब हम इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी ऊपर से साफ़ कर लेते हैं, और फिर हम उस कैबिनेट की चीज़ें इस कैबिनेट में रखना स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी मेरा मसाला रैक कितने प्यारे तरीके से साफ़ सुथरा हो गया। ये बड़ा सा टब था मेरे पास, इसमें मैंने छोटी छोटी बॉटल्स रखी हैं जो गिरने का ज़्यादा खदशा होता है। उसके बाद ये बाकी की मैंने रखी हैं। इस तरफ वो ग्रॉसरी है जो शॉपरों में पैक है। ये ऑयल बॉटल है, और ये थोड़ा से जो है लिक्विड है। और ये देखें जी कितने प्यारे तरीके से सेट हो गया। अदरवाइज़ जो टुकरियाँ वगैरह थी उन्होंने तो बहुत गंद मैस मचाया। ये देखें जी दूसरा कैबिन भी साफ़ सुथरा हो गया है। ये हैं बाउल कुछ जो है मैंने समेट दिए हैं, जो मुझे ज़रूरत थी बस वही रखे हैं। और बाकी जो चीज़ें डाल के मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। और ये सेकंड कैबिनेट भी साफ़ हो गया है। और ये जो है ये बहुत गंदे वाला कैबिनेट है, क्योंकि इसमें पानी ऊपर से रसता रहता है। धो के साफ़ कर करके मैं भी थक गई हूँ, बट ये साफ़ नहीं होने का नाम ले रहा। तो यहाँ पर मैंने बस ऑयल का डिब्बा रखा हुआ है घी का।
और इसके अलावा इसको हम कर देते हैं बंद। इधर से हम इसको हुक लगा देते हैं। और ये है जी थर्ड वन कैबिनेट, जिसमें मैंने सिर्फ हांडियाँ देगचियाँ वगैरह रखी हुई हैं जो बेसिक यूज़ में आती हैं। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था सोदा सिलफ वाला। और आज तक के लिए बस इतना ही व्लॉग है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी भेजें और ख़ुद भी देखें। थैंक यू सो मच।